हेलो जीपी रेटिंग बच्चों। आज हमारे साथ है क्रिस नेंदू, जिन्होंने रिसेंटली एससीआई 2024 की एग्जाम्स और इंटरव्यू क्लियर किया है। तो इनकी टेक्निक्स क्या थी, कैसे इन्होंने क्लियर किया, एंड सबसे अच्छी बात एसएमबीडी मरीन एकेडमी के स्टूडेंट भी है। तो वेलकम टू एसएमबीडी मरीन एकेडमी क्रिस नेंदू। थैंक यू सर। एंड ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सिलेक्शन लेने के बाद भी एकेडमी विजिट करने के लिए आए, सेलिब्रेट करने के लिए आए। एंड यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बच्चे जो 2025 के लिए तैयार हो रहे हैं उनको आपने मोटिवेट किया और उनकी इंस्पिरेशन आप बने। यस सर। तो सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूंगा, कब ऐसा लगा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए, कब ऐसा ख्याल आया? सर 11 में जब था, हम्म। लास्ट में 11 का एग्जाम हो गया, लास्ट में एनुअल हम्म। एग्जाम। हम्म। उसके बाद ऐसे ही मोबाइल देखता रहा, हम्म। ऐसे ही कि यूट्यूब देख रहा है। हम्म। वो एक बांग्लादेशी ब्लॉगर था, हम्म। वो ये मर्चेंट नेवी का। ओके। फिर वो सिप में वीडियो कर रहा है, बंगाली में बोल रहा है। मैं हाँ। बंगाली में सुन रहा था। हाँ। फिर वो बोलते बोलते ऐसे ही बोल रहा है कि ऐसा ऐसा होता है, सिप ऐसा हिलता है, रोल पिच होता है, हम्म। फिर ऐसा करोड़ों करोड़ों का माल जाता है। हाँ। फिर धीरे धीरे मैं मतलब कि ये क्या होता है। मैं कभी सिप का बारे में कुछ पता ही नहीं, सिप होता है लेकिन हम्म। मतलब फोटो में भी नहीं देखा। हम्म। उसी दिन पहले देखा। हम्म। उसके बाद धीरे धीरे उसमें उसका और सब कुछ सब वीडियो देख लिया, हम्म। पहले से लेके एकदम लास्ट तक। हम्म। क्या क्या होता है, क्या सैलरी होता है। फिर हम्म। धीरे धीरे मैं सोचा कि अच्छा मर्चेंट नेवी का वो सब कुछ मतलब एक ब्लॉगिंग टाइप का होता है ना। हम्म। ब्लॉगिंग करता है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि मर्चेंट हम्म। नेवी कैसे ज्वाइन करूँ। फिर हम्म। धीरे धीरे मैं सर्च किया, उसके बाद प्रणीत सर का, जेएमडीआई का। हम्म। फिर वीडियो एकदम सब कुछ देख लिया कि हम्म। जीपी हम्म। रेटिंग होता है क्या, डीएनएस हम्म। होता है क्या। हम्म। धीरे धीरे सोचा कि डीएनएस करूँ कि उसी साइज में था। हम्म। लेकिन इंटरव्यू जब मॉक इंटरव्यू देखा, हम्म। उसके बाद सोचा इतना इंग्लिश तो मुझे नहीं आता, उससे हम्म। अच्छा जीपी रेटिंग कर लूँ। इजी हम्म। से इजीली मैं ज्वाइन कर सकता हूँ हम्म। जीपी मर्चेंट नेवी। हम्म। उसके बाद धीरे धीरे ग्रो अप करूंगा। हम्म। फिर मैं सोचा ठीक है, उसके बाद वो सोच के मैं 12th किया। हम्म। 12th में भी अच्छा आया, हम्म। मतलब 73% पीसीएम में आया। हम्म। उसके बाद मैं सोचा जीपी रेटिंग करूँ कि डीएनएस करूँ। हम्म। फिर कॉन्फिडेंस उतना नहीं था कि इंग्लिश नहीं आता। हम्म। फिर मैं सोचा कि जीपी रेटिंग ही कर लेता हूँ। हम्म। फिर पहले मैं इसका मतलब प्रणीत सर का वो आप ही का वीडियो हम्म। वो ऑनलाइन खरीदा। हम्म। उसके बाद 10-15 दिन वो कोर्स भी किया। हम्म। लेकिन तभी आप वो मई का लास्ट में आप न्यू हम्म। एसएमबीडी एकेडमी लॉन्च किए। हम्म। फिर मैं सोचा कि ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि हम्म। प्रणीत सर के साथ लिंक अप है, मतलब बहुत ही हम्म। अच्छा हुआ। हम्म। अच्छा भी हुआ। हम्म। फिर मैं रजिस्ट्रेशन किया। हम्म। रजिस्ट्रेशन करने के दिन ही मैं पापा को बोला कि मैं मर्चेंट नेवी जाना चाहता हूँ। हम्म। उसके पहले किसी को नहीं बताया कि मैं किधर जाना चाहता हूँ। कि वो लोग जानते हैं कि फार्मेसी वगैरह चूज कर लेंगे। मैं कुछ को किसी को नहीं बताया, मेरा दोस्त को भी नहीं, मेरा मम्मी पापा को भी नहीं। मेरा मन में ही था कि मैं इसमें ही जाऊंगा। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं बोला कि इधर ऐसा ऐसा खर्चा होगा, 1 लाख 1 लाख शायद हो जाएगा। 6 महीने का कोर्स है, वो प्रिपरेशन देगा, इंटरव्यू वगैरह। फिर मैं सोचा ठीक है ज्वाइन कर लेता हूँ। उसके बाद इधर भी आया। फिर पहले पहले सोचा था इतना दूर आके क्या होगा क्या नहीं होगा। इंटरव्यू दे दे के इंटरव्यू। फिर मतलब इंग्लिश तो पहले पहले कुछ नहीं आता, मतलब बातचीत तो डर के एकदम चुप ही हो जाता। फिर धीरे धीरे इंटरव्यू दे दे के इंग्लिश थोड़ा ग्रो अप हुआ। फिर बाद में बीच में क्या हुआ, पासपोर्ट के लिए घर चला गया। फिर घर से आने के बाद सब कुछ भूल गया। फिर दोबारा दोबारा इंटरव्यू दिया, लेकिन तभी भी फिर से घर चला गया, 2 बार घर चला गया। तो क्योंकि मतलब एकेडमी में आप आए, फिर आप घर भी बीच बीच हाँ में गए हाँ, बिकॉज पासपोर्ट की पासपोर्ट के काम लिए। चल रही है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, हाँ। फिर दोबारा जब आया, हम्म। दुर्गा पूजा के बाद आया। हम्म। फिर दोबारा आने के बाद मेरा आधा चीज कंप्लीट ही था, हम्म। लेकिन सब मतलब जैसे कि भूल गया बहुत हम्म। चीज, इंटरव्यू हम्म। का क्वेश्चन हम्म। वगैरह। हम्म। इधर आके जब इंटरव्यू दिया, हम्म। मैं सोचा कि ये ऐसे नहीं होगा क्लियर, क्योंकि ये हम्म। लोग प्रिंस वगैरह ये भी क्लियर कर चुका है। मैं हम्म। बोला अभी मैं अगर पढ़ा रहूँ तो मेरा भी मतलब हम्म। नुकसान ही होगा, एज भी हम्म। बढ़ जाएगा और हम्म। मतलब माइंड में भी प्रेशर आएगा। हम्म। उसके बाद मैं सोचा ऐसा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे रूम में मतलब हम्म। एकदम सैड हो गया कि कैसे होगा, क्योंकि 2 बार घर हम्म। चला गया। हम्म। फिर धीरे धीरे ये किया, बैकअप किया वो लोग। बैकअप करने के बाद फिर इंटरव्यू भी दिया। इधर दे दे के कॉन्फिडेंस और बढ़, मतलब लास्ट में एकदम फुल कॉन्फिडेंस हो गया। फिर उधर जाके एकदम हम्म। फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं बोला। तो ये एसएमबीडी मरीन एकेडमी में पढ़ाई की है और मॉक इंटरव्यू दिए, एंड सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने ऑनलाइन कोर्स लिया। हम्म। एंड वो मेरी ही कोर्स है, जीपी रेटिंग फाउंडेशन कोर्स। हम्म। एंड आपने ऑनलाइन भी पढ़ाई किया 10-15 दिन। तो कितने सारे ऐसे बच्चे हैं
जो ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं हम्म, और 10 दिन तक पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि 10 दिन तक जोश है, ऑनलाइन कोर्स लिए हैं, 10 दिन तक पढ़ाई की है, 15 दिन तक पढ़ाई की है। तो हमेशा याद रखो, अगर आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो तो आप में सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, हिलूंगा नहीं सुबह से शाम तक, पढ़ाई कर रहा हूँ, हाँ बीच में लंच कर लिया, है ना। आप जब बोले थे ना वीडियो में पैसा देने, मतलब पैसा अगर इन्वेस्ट करूँ तो उसका रिटर्न भी आएगा, रिटर्न आज मिल आज गया। रिटर्न हाँ। आ गया। तो द थिंग इज, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल करें, गलत चक्करों में ना पड़ो। आजकल एजेंट है जो आपको बोलेंगे कि आप इतने पैसे दो, आपको जहाज में एजेंट को चढ़ा भी देंगे। अगर 4 लाख दूं तो उससे अच्छा मैं 1.5 लाख में अच्छे से पढ़ लूँ, सब कुछ नॉलेज गेन कर हाँ, लूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एसएमबीटी मरीन एकेडमी आते हैं तो अभी करंट बैच की फी 25,000 है। आपकी रहने खाने में 6 महीने 5 महीने अगर आप आओगे तो मान के चलो 30,000, तो 30 से 25,000 मतलब आपकी 60 में पूरी कोर्स हो रही है। यहाँ पर प्रोफेशनल्स आकर पढ़ा रहे हैं, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स आकर पढ़ा रहे हैं, रियल मॉक इंटरव्यू होती है। तो आप मुझे सच बताओ कि जो आपने मॉक इंटरव्यू एकेडमी में दिया और जो रियल इंटरव्यू थे, कितनी डिफरेंस थी? इधर जो मतलब नॉन टेक्निकल इतना पूछते हैं उसमें ही कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है कि कैसे वो मतलब आंसर देना है, लेकिन उधर तो नॉन टेक्निकल से मेरा हॉबी से ही पूछा सिर्फ, और कुछ नहीं पूछा कि पापा क्या करते हैं, क्यों पापा का फैशन क्यों नहीं ज्वाइन करते, ये सब कुछ नहीं पूछा। नॉर्मली मेरा आपका ड्राइंग से ही पूछा 5-6 क्वेश्चन, और उसके बाद टेक्निकल में मतलब जैसे कि फिजिक्स मैथ ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया। फिजिक्स पूछे गए इंटरव्यू में, मैथ्स हाँ, पूछे गए। केमिस्ट्री अब काफी बच्चे को ये सब चीजें नहीं आता है, और वहां पर एसएमबीडी मरीन एकेडमी आपको इन सब चीजों के लिए प्रिपरेशन कराता है। सी, हमेशा याद रखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है कि आपको एक बार वीडियो रिकॉर्ड करके दे दी गई, अब आप उस वीडियो को देखो नहीं देखो, कोई वहां पर आपको प्रेशर देने वाला नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई आपको कुछ पूछने वाला नहीं है। बट ऑफलाइन ऐसा नहीं है बेटा, अगर आप ऑफलाइन आओगे डेफिनेटली यहाँ पर काफी चीजें लेकर जाओगे। एसएमबीडी मरीन एकेडमी की डिसिप्लिन कैसे लगी? डिसिप्लिन सर, हर हफ्ता लास्ट में सैटरडे को एग्जाम, वो एग्जाम मतलब हर हफ्ता कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन वो एग्जाम के 2-4 घंटा पढ़ के इधर आके बहुत अच्छा मार्क्स मतलब हो सकता है, क्योंकि जो क्लास में होता है वही तो माइंड में घूमता है। रिवीजन का कोई मतलब फंडा नहीं है, जो अगर क्लास में अच्छे से पढ़ ले उसके घर में जाके, मैं थोड़ी पढ़ता हूँ, मैं थोड़ी एक घंटा 2 घंटा ही पढ़ता हूँ, उसके बाद सो जाता था, मतलब माइंड में वो रहता था, ऐसे ही घूमता था। तो ये कृष्णेंदु की एक एडवांटेज है। अब हर बच्चे की आईक्यू थोड़ी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे भी आपने बोला कि सर मैंने क्लास में सुना, ठीक है, नोट किया, फैकल्टी ने जो बताया सब चीजें को अच्छे से नोट डाउन किया, और सर उसके बाद मैं रूम गया 1-2 घंटे पढ़ाई किया। तो ये थोड़ी आपकी आईक्यू कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा 1 घंटे के बजाय 4 घंटे पढ़ना पड़े, 3 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। जब तक चीजें समझ में ना आए तब तक फैकल्टी के पीछे दौड़ना है, आपस में एक इंटरेक्शन रखनी है, कम्युनिटी बनानी है। तो अब एससीआई की आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, अभी आपके माँ पापा खुश हैं? खुश तो होता ही सर। ऐसा लगा माँ पापा को कि हाँ जो भी 55 60 50 60 हजार जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है 5-6 महीने में, वो वर्थ इट है, एकदम। उसने कुछ ना कुछ तो रिटर्न में हमें दे दिया, ऐसा लगा आपके? जरूर मैं पेरेंट्स से भी बात करूंगा वीडियो कॉल में, यहाँ से आप जाना तो मैं उनसे चाहूंगा कि जूम मीटिंग में मैं बात करूं, ठीक है। ताकि पेरेंट्स की भरोसा जीतना एक बहुत अच्छी बात होती है। अभी जैसे आपके बैचमेट्स के अर्चित की मम्मी से मैंने बात किया, विवेक के फादर से बात किया, क्लियर। तो कहीं ना कहीं जब पेरेंट्स से बात कर रहा हूं, पेरेंट्स अगर बोल रहे कि यस हम लोगों ने अपने बच्चों पे भरोसा किया, और सबसे अच्छी बात है कि एकेडमी ने बच्चों का और हमारा भरोसा जीता, एंड यही है एसएमबीडी मरीन एकेडमी। यहाँ पर डिसिप्लिन है, यहाँ पर पढ़ाई है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर गलती करोगे तो पनिशमेंट भी है, राइट? हाँ सर। पनिशमेंट यहाँ मिला है एसएमबीडी मरीन एकेडमी। कैसा लगा? फ्रॉग जंप करके हाँ, पैर एकदम दुखने लगा था। फ्रॉक जंप वगैरह सब हुआ है? हाँ, फ्रॉग जंप, फिर बाहर वो जो जीएमई का भैया था, हाँ, सब लोगों को एकदम बाहर जाके वो एकदम फ्रंट पे उठक बैठक। उठक बैठक, तो ये जरूरी है, इससे डिसिप्लिन आता है। और अभी स्टूडेंट काफी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं टीएस रहमान की, नुसी गोवा की, एससीआई की, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो यही देना चाहता हूँ कि जो सोचता है कि मेरे घर में हो जाएगा, कभी नहीं होगा।
क्योंकि उसका माइंड अभी सोचता है कि हो जाएगा। 2 दिन 4 दिन पढ़ने के बाद डिसिप्लिन और मोटिवेशन दोनों ही खत्म हो जाता है। मैं भी मेरा भी ऐसा ही हुआ था, मैं भी सोचा था क्यों जाऊँ उतना दूर, उससे अच्छा घर में 10 दिन पढ़ने के बाद मोटिवेशन मोटिवेशन एकदम डाउन डाउन। हो गया। क्योंकि मैं जिस दिन मैं 5 घंटा पढ़ लिया उसके बाद 2 घंटा भी नहीं पढ़ता। ऐसे मतलब धीरे धीरे बंद होते होते एकदम बंद ही हो जाता है। बंद हो जाता और है। उसमें क्या है, इंटरव्यू का कोई प्रिपरेशन घर में नहीं होता। बिल्कुल। वो तो क्योंकि मतलब फ्रंट में ही होगा, हम्म और घर में सिर्फ पढ़ाई होगा, इंटरव्यू का कोई प्रिपरेशन, इंटरव्यू हम्म, क्लियर कभी नहीं होगा। बिल्कुल। इधर आके इंग्लिश भी सीख जाएंगे और हाँ। इंटरव्यू का भी हो जाएगा और सब ये कुछ। इंग्लिश लंबे समय तक चलेगी। यहाँ हाँ। जितने बच्चे आते हैं सबको मोटिवेट मैं करता हूँ कि आपकी टारगेट ऑफिसर बनना है। यस, आप क्या बनना चाहते हो? मैं तो ऑफिसर ही ऑफिसर बनना बनना चाहते हो। हर किसी की टारगेट ऑफिसर बननी है। तो यहाँ पर आओ, अंग्रेजी अपनी इंप्रूवमेंट करो, बेसिक्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब चीजें पढ़ाया जा रहा है, मैरीटाइम जीके जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। और जैसे कि अभी कृष्णेंदु ने बहुत अच्छी बात बोली कि सर ऑनलाइन पैकेजेस में या ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है कि धीरे 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 मोटिवेशन लो होता जाता है, धीरे 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 इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था ऑनलाइन कोर्स उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। अब यहां पर ऑफलाइन कैसे ऑनलाइन को पीछे करता है मैं वो बताना चाहूंगा। अब जैसे यहां पर आपकी टेस्ट हो रही है, यहां पर आपकी इंटरव्यू हो रही है। अब जहां आप नीचे गिर रहे हो, जहां आपकी मोटिवेशन डाउन आ रही है, वहां पर एक गुरु खड़ा हो जाएगा और वो गुरु बोलेगा बेटा तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो रहा है। वहां आपको डांट लगेगी, वहां आपको फिर से मोटिवेशन मिलेगी, वहां आपको उठाया जाएगा, वहां आपको मेंटरशिप दिया जाएगा। ये होता है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में क्या है ना कि जो मोटिवेशन का जो सिलसिला होता है वो अप डाउन तो होता ही रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट रहता है। अच्छी खासी मोटिवेशन आप ले रहे होते हो। बैचमेट्स की रिजल्ट देखकर अपने आप में मोटिवेशन आया था। बहुत से आप तो थोड़े लेट से आए, हाँ। उससे पहले जितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया, क्या आपको प्रिंस को देखकर लगा था यार मैं कब यार हाँ, मोटिवेट? मैं भी सोचा था कि हो गया, अच्छा ही हुआ, क्योंकि मेरा भी होना चाहिए था। हाँ ऐसा लेकिन लगता है हाँ, और लगना भी चाहिए। जिनके साथ मैं बैठ रहा हूँ वो सिलेक्शन लेकर जा रहा है, मेरी कब बारी हाँ, आएगी? वही तो। कहा जाता है ना तुम्हारा खून खून कब खोलेगा रे। जब मतलब हाँ, ऐसा सिलेक्शन एक एक हाँ, का हो रहा है, हाँ, एक एक का हो रहा है, हाँ, मैं सोच रहा हूँ अरे भगवान क्या होगा, मेरा होगा कि होगा नहीं। धीरे धीरे मतलब मोटिवेशन डाउन हो जाता है, हाँ, लेकिन मेरा बढ़ गया था हाँ। कि क्यों बढ़ा था? क्योंकि सेलिब्रेशन हो रही है, हाँ, क्योंकि मेंटरशिप किया जा रहा है कि अब तुम्हारी बारी है, हाँ, अब वहां पर आपको अच्छे करना है। और सबसे बड़ी बात कंटिन्यू मॉक इंटरव्यू, हाँ, कंटिन्यू मॉक इंटरव्यू, यस सर। कंटिन्यू टेस्ट। आपको पता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। हम्म, कापी जीपी रेटिंग के बच्चे हवा में हैं हाँ, कि अरे ये तो हो ये तो जाता है, नॉर्मल, इंटरव्यू तो हो जाता है। नॉर्मल सब कुछ है, अगर पढ़े तो नॉर्मल है, नहीं हाँ, पढ़े तो एकदम तो हार्ड हो थिंग्स जाएगा। अब चेंज हो रही है। हाँ, आप भरोसा कीजिए, हमारी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, टीम से बात करें, डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी। बस आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करना है। और लास्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल से आओ, कितने घंटे लगते हैं वेस्ट बंगाल से देहरादून? नॉर्मली लगता है सर 30 घंटा, लेकिन 30 घंटा। मैं 2 बार आया था। एक दिन लगा था 48 आवर्स, और एक दिन लगा था ऐसे ही 42 45 आवर्स। मतलब 45-48 घंटे की जर्नी ये करके। उस दिन लेट हुआ था ट्रेन, इसलिए हाँ, मतलब बीच बीच में रुक गया था। मतलब आप एक ऑन एन एवरेज 35-40 घंटे, हाँ, ऑन एन एवरेज आप 35-40 घंटे की जर्नी करके सफर करके वेस्ट बंगाल से एसएमबीडी मरीन एकेडमी एक सेलिब्रेशन के लिए आए। ये क्या मोटिवेशन है? ऐसा मतलब आपको नहीं, क्यों ऐसा लगा? इधर ही था। इधर ही था? हाँ, इंटरव्यू के देने के हाँ, बाद हाँ। इधर ही था, रूम तो में ही आप था। इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट देहरादून ही आ गए? हाँ, क्योंकि इधर ही सब कुछ था, हाँ, और हाँ। घर नहीं गया। इधर से इंटरव्यू देकर गया, हम्म, देने के गया मुंबई, मुंबई से फिर इधर ही आ गया। उसके बाद इधर रूम में ही था। हम्म, उसके बाद सोचता रहा कि क्या होगा क्या होगा, अगर हाँ। नहीं हुआ तो दूसरे बार एकेडमी ज्वाइन करूंगा, अगर अच्छा, हो जाए तो ये चला जाऊंगा ये इधर ही। होनी चाहिए मोटिवेशन। ये तो और भी बड़ी बातें बोल गया। इसकी कहना है कि अगर सर जी हो जाता, सिलेक्शन हो गया, तब तो आकर मैं सेलिब्रेट करता, खुशी खुशी घर जाता। हाँ, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो घर नहीं जाता, फिर से सेकंड बैच ज्वाइन करता। ये होनी चाहिए मोटिवेशन। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ऐसे बच्चों की क्लियर नहीं हुई तो किसकी क्लियर नहीं होगी? 100% क्लियर होगी। ये मोटिवेशन ऐसे ही जहाज पे भी रखना। दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। जितना इजी आप जिंदगी को सोच रहे हो उतना आसान है नहीं। यस, अभी जहाज पे जाओगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, बट उससे डटे रहना है। हर चीज की सॉल्यूशन है दुनिया में, कोई ऐसी चीज है जिसकी सॉल्यूशन नहीं है, हर चीज की सॉल्यूशन है। डटे रहना, आगे बढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। थैंक यू, चलो, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। वेलकम।